जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, आज दुनिया की ऑटो सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी ठप पड़ चुकी है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हद से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। और उसका एकमात्र कारण है और वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। ऑटो सेक्टर की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि अगर आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाई तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां क्रैश कर जाएगी, वो अपना शटर नीचे गिरा देगी। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर है क्या, जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि आखिर सेमीकंडक्टर है क्या। ये सिलिकॉन का बना है और ये पूरे डिवाइडर्स की मॉनिटरिंग करता है। इसके बिना डिवाइडर्स की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसी बिना आत्मा के शरीर की हो जाती है। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण क्या है, तो इसके लिए दो कारणों को जिम्मेदार मान सकते हैं। पहला, यूएस और चाइना के बीच में चले ट्रेड वॉर के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जीरो हो गई है। और दूसरा, कोविड पेंडेमिक के दौरान लोगों ने इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया है जिससे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आ रखी है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपदा में ही अवसर मिलते हैं, और ये मिल रहा है भारत को ताइवान की तरफ से। दरअसल दोस्तों, ताइवान की कंपनी TSMC भारत में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट्स खोलने जा रही है, जिसके लिए वो भारत में लगभग $7.5 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। इसे अगर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो लगभग 56,000 करोड़ रुपीस का निवेश भारत में आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी डील है, क्योंकि आप इससे अनुमान लगाइए कि भारत और ताइवान के बीच सालाना व्यापार होता है लगभग $5 बिलियन का। और आने वाला फ्यूचर भी टिका है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, और इसका बेताज बादशाह है सेमीकंडक्टर। अगर ये कंपनी अपनी ब्रांच भारत में खोल देती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में किसी भारतीय कंपनी का शेयर भी चाइना और ताइवान की इन कंपनियों के आसपास हो। TSMC का पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और इस डील के लिए भारत सरकार और इस कंपनी के डिपार्टमेंट के बीच लगातार बातचीत चल रही है। और क्वाड में भी चीन के सेमीकंडक्टर सेक्टर को काउंटर करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर के प्रोड्यूसिंग की बात चल रही है। और अगर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में ही विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में आएगी और भारतीय बाजार में निवेश करेगी, जिससे और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस खुलेंगे। इससे वेस्टर्न वर्ल्ड को चाइना के अगेंस्ट एक नया ऑप्शन भारत के रूप में नजर आएगा। और अगर ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाता है तो इससे ना सिर्फ भारत को ही फायदा है, बल्कि ताइवान को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और साथ में ही चाइना के लिए ये किसी सर दर्द से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर फ्यूचर में भारत और ताइवान के ट्रेड रिलेशन मजबूत होते हैं तो भारत ताइवान के और भी नज़दीक आ जाएगा, जिससे अगर इन द फ्यूचर कभी चीन ताइवान पर हमला भी कर लेता है तो भारत अपने व्यापार को बचाने के लिए डेफिनेटली आएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि चाहे कितने भी अच्छी रिलेशन हो, लेकिन व्यापार बचाने के लिए कई देश आपस में लड़े भी है। इसके साथ ही भारत की चीन पर निर्भरता भी कम होती जाएगी। मगर आपको क्या लगता है कि TSMC अपनी एक ब्रांच भारत में खोलेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी फॉरेन, डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए क्विक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।